आम आदमी पार्टी और बीजेपी में घमासान, रोहिंग्या मुसलमान किसके मेहमान। आपका वार, बीजेपी का पलटवार, सांसद गंभीर का गंभीर वार। बेशर्म है दिल्ली सरकार। दिल्ली का मौसमी मिजाज सर्द है, लेकिन रोहिंग्या का मुद्दा गर्म है। एनआरसी और सीएए पर कथित शरणार्थियों का समर्थन करने वाली केजरीवाल सरकार अब रोहिंग्या के विरोध में उतर आई है। पहले रोहिंग्या को बसाने के लिए केंद्र सरकार को खत लिखना, उसके बाद उसी का विरोध करना, ये आम आदमी पार्टी का दोहरा चरित्र है या मौजूदा राजनीति का बेशर्म चेहरा। पहले सीएए और एनआरसी का विरोध और अब रोहिंग्या मुद्दे पर सरकार का विरोध। सियासत का खिलौना है रोहिंग्या या पक्ष विपक्ष के लिए सियासी हथियार है रोहिंग्या। भारत ने अपने यहाँ हमेशा रिफ्यूजियों की मदद की है। एक ऐतिहासिक फैसले में यह निश्चित किया गया है कि रोहिंग्या मुसलमानों को दिल्ली के बक्करवाला इलाके में ईडब्ल्यूएस फ्लैट में रखा जाएगा। साथ ही उन्हें 24 घंटे दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी दी जाएगी। दरअसल ये ट्वीट था केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। पुरी का ट्वीट देखते ही पूरी आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर हमला बोल दिया कि केंद्र की बीजेपी सरकार राष्ट्रीय राजधानी में रोहिंग्या शरणार्थियों को स्थायी आवास देने की गुपचुप कोशिश कर रही है। फिर क्या था, देखते ही देखते बीजेपी और आप का सियासी तीर ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा। मामला इतना बढ़ा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस पर सफाई देनी पड़ी। अब हम आपको बताते हैं कि असल मुद्दा क्या है। बताया जा रहा है कि दिल्ली के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय के अधिकारी भी मौजूद थे। बैठक में निर्णय लिया गया कि 1100 रोहिंग्या मुसलमानों को बक्करवाल गांव में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए बनाए गए 250 फ्लैट्स में शिफ्ट किया जाएगा। इस बैठक के निर्णय का विरोध करने वाली केजरीवाल सरकार भले ही बीजेपी को कटघरे में खड़ी कर रही हो, लेकिन वो भी दूध की धुली नहीं है। दरअसल केजरीवाल सरकार ने ही केंद्र सरकार को खत लिखकर रोहिंग्या मुसलमानों के लिए फ्लैट की मांग की थी। जब इस मुद्दे पर बैठक हुई तो केजरीवाल सरकार बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ी हुई और खुद को दूध की धुली बताने लगी। केजरीवाल के इस राजनीति पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने गंभीर ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज दिल्ली के बेशर्म सीएम पूरी तरह बेनकाब हो गए हैं। उन्होंने रोहिंग्याओं के लिए बक्करवाल में फ्लैट मांगते हुए एक पत्र भेजा और अब वही कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें जाना जाता है, गटर लेवल पॉलिटिक्स। रोहिंग्या मुद्दे पर कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, ये सियासत के भंवर में उलझा है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बुधवार को ही स्पष्ट कर दिया कि उसने दिल्ली में रोहिंग्या मुसलमानों के लिए ईडब्ल्यूएस श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध कराने का कोई निर्देश नहीं दिया है। एचएमओ ने ट्वीट किया है कि रोहिंग्या के बारे में मीडिया के कुछ वर्गों में समाचार रिपोर्टों के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि गृह मंत्रालय ने नई दिल्ली के बक्करवाला में रोहिंग्या अवैध प्रवासियों को ईडब्ल्यूएस फ्लैट प्रदान करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया है। अगर आम आदमी पार्टी के आरोपों को सही मान लिया जाए तो भी सवाल उठता है कि सीएए और एनआरसी का विरोध कर खुद को शरणार्थियों का हमदर्द बताने वाले केजरीवाल आज रोहिंग्या मुसलमानों को फ्लैट देने के मुद्दे पर बीजेपी सरकार पर हमलावर क्यों हैं? क्या सीएए और एनआरसी का उनका विरोध महज दिखावा था, या फिर ऐसे मुद्दे उनके लिए महज सियासी हथियार हैं, या फिर केजरीवाल की राजनीति महज मोदी विरोध की राजनीति है? आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ब्यूरो रिपोर्ट।